पिछले आम चुनाव में कांग्रेस की तरफ से वादा किया गया था कि सत्ता मिली तो हर गरीब को 6,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इस योजना को नाम दिया गया न्याय योजना। कांग्रेस की योजना पर जनता की प्रतिक्रिया तो अच्छी आई, लेकिन चुनाव से पहले देश में कुछ ऐसा हुआ कि न्याय योजना का लाभ कांग्रेस को नहीं मिला और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर देश की सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन अब कांग्रेस शासित एक राज्य ने इस योजना को लागू कर दिया है, जिससे बीजेपी परेशान दिख रही है। तो क्या है बीजेपी की परेशानी और क्यों कांग्रेस के लिए ये योजना हो सकती है गेम चेंजर, इस रिपोर्ट में देखिए। 2004 में जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी तो देश को मनरेगा जैसी योजना मिली, जिसने गरीब किसानों की जिंदगी को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। इसका लाभ कांग्रेस को भी मिला और पार्टी 2009 में फिर सत्ता में लौटी। लेकिन 2014 में देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन गई। नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने भाषण में मनरेगा का चाहे कितना मजाक उड़ाया हो, लेकिन आज जब देश स्वास्थ्य मुसीबत में फंसा तो कांग्रेस की ये योजना ही केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़ा सहारा बन गई। अपने घर लौटे कामगारों को सरकार मनरेगा के जरिए ही काम दे रही है। पहले मोदी सरकार जहां मनरेगा का बजट कम करने की बात करती थी, तो वहीं अब इसका बजट लगातार बढ़ाया जा रहा है। यानी साफ है कि मोदी सरकार भी मनरेगा की ताकत जान चुकी है। इसी तरह 2019 के आम चुनावों के समय राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने न्याय योजना तैयार की, जिसमें हर गरीब को 6,000 रुपए महीने देने की घोषणा कांग्रेस ने की थी, ताकि उसे गरीबी रेखा के नीचे से निकाला जा सके और वो खुशहाल जीवन जी सके। लेकिन चुनाव से पहले ही देश का माहौल कुछ और ही हो चुका था। घाटी में हुई एक घटना ने देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और बीजेपी उस मुद्दे को भुना ले गई और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ गई। बीजेपी को सत्ता मिली तो न्याय योजना की उम्मीद भी टूटती दिखी, लेकिन 2020 की शुरुआत में ही देश स्वास्थ्य मुसीबत में फंस गया। राहुल गांधी केंद्र से बार बार कहते रहे कि वो न्याय योजना लागू करें, जिससे अपने गांव लौटे लोगों को मदद मिले। ये योजना बेरोजगारों का सहारा बने। केंद्र ने तो राहुल की बात नहीं मानी, लेकिन कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की लॉन्चिंग हो गई, जिसके बाद अब कांग्रेस में जोश दिखाई दे रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 4 किश्तों में 5,700 करोड़ रुपए की रकम 19 लाख किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया जहां किसानों के लिए न्याय योजना लागू हो गई है। जल्दी ही कांग्रेस शासित अन्य राज्य भी इस तरफ बढ़ सकते हैं। किसान कांग्रेस का समर्थक माना जाता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की पहल के जरिए कांग्रेस पूरे देश में इसकी चर्चा करेगी और अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की ओर से जल्द ही इसमें कामगारों को भी शामिल किया जा सकता है। अगर गरीब किसान और कामगार पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में हुए तो ये पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो न्याय योजना लागू करने को लेकर मोदी सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। वो केंद्र सरकार से कई बार कह चुके हैं कि केंद्र सरकार गरीबों और मजदूरों के खाते में सीधे पैसे डाले। इस मुद्दे पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी ने भी राहुल की बात का समर्थन किया है, लेकिन मोदी सरकार ने अब तक राहुल गांधी की बात नहीं मानी है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार द्वारा न्याय योजना शुरू करने के बाद से ही मोदी सरकार परेशान दिखाई देने लगी है। ऐसे में क्या मोदी सरकार मनरेगा की तरह न्याय योजना को अपनाएगी, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।